दोस्तों, हमारे देश में पेट्रोल पंपों को लेकर काफ़ी बातें चलती हैं सोशल मीडिया पर, और काफ़ी तेज़ी से चलती है, वो ट्रेंड करती रहती हैं। इनमें कुछ सही रहती हैं, कुछ गलत रहती हैं। आइए हम सिलसिलेवार चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ें सही रहती हैं, क्या चीज़ें गलत रहती हैं। और आप पेट्रोल के ग्राहक हैं तो यह चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कोई पेट्रोल पंप से जुड़ा ही रहता है। तो सर्वप्रथम तो यह आती है कि पेट्रोल पंप वाले घटतौली करते हैं, चिप लगाते हैं। हाँ, यह बात सही है, घटतौली करते हैं, चिप लगाते हैं, इसमें तथ्य है। और पकड़े भी जाते हैं। यह एक्चुअली में चिप लगाना, इस तरह का करना पेट्रोल पंप वालों की तरफ से बेवकूफ़ी भरा साहसिक कदम है, जो उनकी डीलरशिप खा जाता है। दूसरा यह रहता है कि नोजल को बीच में बंद कर करके झटके दे देकर कम पेट्रोल डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। नोजल के अंदर सेंसर लगा रहता है, उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी के एक बूंद भी पेट्रोल टच हो गया तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल उतना ही जाता है जितना आपको मीटर में दिखता है। तो 10 बार बंद हो, 20 बार बंद हो नोजल, आप मीटर में देखिए उतना ही जा रहा है जितना जाना चाहिए। एक कई जगह वीडियो आते हैं कि आखिरी बूंद तक पेट्रोल लेना चाहिए, और वो उतना बचा लेता है पेट्रोल पंप वाला। दोस्तों, मीटर से पेट्रोल निकल गया, उसके बाद पेट्रोल पंप वाले का नहीं, वो आपका रहता है, और वो उसको बचा भी नहीं सकता है। या तो आपकी गाड़ी में जाएगा, या टैंक के ऊपर बूंद गिर जाएगी, या नीचे गिर जाएगी। और यह पंप वाले का नहीं रहता है, ये एक्चुअली में ये मैटर रहता है नोजल की प्रकृति। अगर बाद में भी उसमें से रिश्ता रहता है तो वो उसमें पेट्रोल पंप वाला कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यह बात है कि अब आधुनिकीकरण के साथ में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, और आपको भी ये चीज़ें काफ़ी कम देखने में आती होंगी। एक बात और आती है कि पेट्रोल पंप वाले बहुत कमाते हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब बहुत कम पेट्रोल पंप होते थे, और पेट्रोल पंप वाले मिलावट करके और सब तरह की चीज़ करके कमाते थे। ये स्थापित तथ्य है, और इसीलिए आज तक लोगों के मन में खराश है। लेकिन अब जिनका सेल अच्छा है वही अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं। एक और ये लोग सोचते हैं कि पेट्रोल पंप का सेठ है, ये तो घर बैठकर चला लेता है। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति कतई नहीं है। जो घर बैठकर बिजनेस चलाएगा वो घर ही बैठ जाएगा अंततः। सिस्टम कॉम्प्लायंसेस इतने हैं, कंपटीशन इतना है कि पेट्रोल पंप वाले को उपस्थिति देना आवश्यक है। जिनका उपस्थिति नहीं रहती उनका सेल भी नहीं रहता है। कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, वो ये सोचते हैं कि हम शिकायत कर देंगे, हमें पता है शिकायत कैसे होती है, तो हम परेशान कर देंगे, बंद करवा देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल अपने मन में आप स्पष्ट रखिए कि शिकायत का आधार ठीक होना चाहिए। वाकई में आपको कोई शिकायत या आहत होना चाहिए, आपको कुछ तकलीफ होना चाहिए, तो उस शिकायत का निराकरण अवश्य होगा। इतने सारे सिस्टम बने हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शिकायत का आधार मजबूत नहीं हुआ, तो क्योंकि आप कहीं भी शिकायत करेंगे तो पुलिस को इंक्वायरी होती है, और सिस्टम ऑटोमेशन वगैरह इतने तगड़े हैं कि सारी चीज़ निकल जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। एक बात और ये आती है कि ये अपने वर्कर्स को तनख्वाह नहीं देते। ये बात बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में तो सब लोग अच्छे से तनख्वाह देते हैं वर्कर्स को, और वर्कर्स कुछ पेट्रोल चोरी या इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। ग्राहक भी अच्छा जागरूक हो गया है, सिस्टम तगड़े हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि हम
पेट्रोल ले लिया है, अब पेट्रोल पंप वाले से बोलते हैं इसको नाप के दिखा, कम होगा तो कम पैसे देंगे। दोस्तों पेट्रोल पंप वाला नाप देगा, वह बिल्कुल ईमानदारी से दे रहा है तो आपको एक पैसा भी नहीं देगा। और यहाँ थोड़ी विवाद की स्थिति आती है, लेकिन जो अच्छे ग्राहक हैं, जो गलत नियत लेके नहीं जाते, वो थोड़ा नपा के फिर समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी गाड़ी में पहले इतना होगा, इतना आया होगा, इतना कार्बोरेटर में रह गया होगा, इतना पाइपलाइन में रह गया होगा, तो वो मोटा मोटा समझ जाता है कि हाँ ठीक है। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बिना पैसे दिए पेट्रोल भरा लेंगे, पेट्रोल पंप वाले को चूना लगा देंगे। तो दोस्तों यह बात तो आप भूल जाइए। काफ़ी लोगों ने ऐसी कोशिश की भी कई पेट्रोल पंपों पर। इसमें क्या होता है, लड़के पीछा करते हैं गाड़ी का, वो घर तक चले जाते हैं, गाड़ी का नंबर आता है, ऐसे में फिर संबंधित थाने तक बात पहुंच जाती है और पैसा देना ही पड़ता है। दूसरा, अगर किसी भी स्थिति में आप चले ही गए पैसा दिए बगैर और नहीं ले पाया वो, तो ये पैसा वर्कर का जाता है। पेट्रोल पंप वाला मीटर से पैसे लेता है, तो आप नुकसान पेट्रोल पंप वाले को नहीं, उस वर्कर को पहुंचा रहे हैं जो जिसकी बड़ी सीमित आय है। एक भ्रांति यह चलती है कि वर्कर बहुत कमाते हैं। दोस्तों वो जमाना गया, बहुत समय हो गया। अब लिमिटेड उनकी तनख्वाह रहती है, उसी तनख्वाह पर जीवित रहते हैं। कुछ चोरी करके इस तरह की कुछ भी इनकम नहीं कर सकते। ग्राहक भी जागरूक हो गया, सिस्टम भी बड़े तगड़े हैं। तो आप ये तो भूल जाइए कि वो वर्कर बहुत कमाते हैं, या फिर अगर आपके मन में है कि पेट्रोल पंप पे नौकरी करूँगा मैं और बहुत कमा लूँगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेहनत के ही पैसे मिलेंगे। काफ़ी लोग बॉटल लेकर पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पे कि हम पहचान दिखाकर या कुछ भी करके पेट्रोल बॉटल में ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप भूल जाइए, अमूमन 99% पंप वाले बॉटल में पेट्रोल नहीं देते हैं। कारण इसके लिए उन्हें कई विभागों से आदेश है, स्पष्ट आदेश है कि किसी भी स्थिति में बॉटल में पेट्रोल नहीं देना है। क्यों है आदेश? अब आप ग्राहक ये बोलता है कि मैं तो भाई संभ्रांत घर का हूँ और मैं कोई आतंकवादी नहीं दिख रहा हूँ। दोस्तों कई जगह ऐसे किस्से हो चुके हैं। अभी आपने लखनऊ का सुना होगा, फिर इसके अलावा भी कई जगह इस तरह की बातें हो चुकी हैं। तो पेट्रोल बॉटल में कोई नहीं देगा, कार्रवाई कोई पेट्रोल पंप वाला नहीं चाहेगा अपने ऊपर। और आप भी इसको अवॉइड करिए, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा कर रखिए। एक बात बहुत चलती है दोस्तों, बहुत सारे वीडियो देखने में आते हैं कि 10,000 में पेट्रोल पंप खोले, 2-3 लाख में पेट्रोल पंप खोले, मात्र 10-15 लाख में। ऐसे किसी बुलावे में ना आए। पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन के अलावा 50 लाख से 1 करोड़ तक लगता है। अप्लाई करने से लेकर चालू करने तक बहुत सारी जगह जहाँ पैसे खर्च होते हैं। बिल्डिंग बनाना पड़ती है, आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसका पूरा लाइसेंसेस रहते हैं, परमिशंस रहती हैं, स्टॉक लेना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं। अब कुल मिलाकर ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको, आप इन पर गौर करिएगा, आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं हमारे पेट्रोल पंप। और ये सब बातें अधिकांश इसमें से पुराने ज़माने की रह गई हैं। कुछ एक जगह है जहाँ शिकायत होती है, वो भी अब थोड़ी गिनी चुनी होने लगी है। ये घटतौली और चिप वाली घटना है। कोई बेवकूफ़ पंप वाले इस तरह की हरकत करते हैं, बाकी अमूमन इस तरह से करना पसंद नहीं करते, क्योंकि डीलरशिप भी खोना पड़ती है और क्रिमिनल केस भी होता है। सॉरी। तो दोस्तों अब ज़रूरत है कि आप नए सिरे से देखें पेट्रोल पंप के व्यवसाय को, पेट्रोल पंप वाले को भी नए सिरे से देखें और इन बातों पर ध्यान न दें। नमस्कार।